हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए साइंस के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और दोस्तों, इसमें लगभग हम 100 से 110 तक साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर दे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देख लेते हैं आज के सभी इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आँख हिरण की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है, तो सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो इसमें CO2 का सर्वाधिक उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा टेरिडोफाइटस कौन सा है, टेरिडोफाइटस कौन सा है, यह है एजोला ए। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो अभ्रक विद्युत उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी शीले ने किया था। हेनरी शीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, यह क्योंकि इसमें प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो विषाणु विज्ञान कहलाता है या वायरोलॉजी कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहलाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम है बल का सिद्धांत और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत। कॉपर का शत्रु कौन सा तत्व होता है? तो कॉपर का शत्रु होता है गंधक। कॉपर का शत्रु तत्व होता है गंधक। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि सूर्य लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय लाल प्रतीत होना, यह लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए यह होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकेरेल ने की थी। हेनरी बेकेरेल ने की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो अगर आपसे पूछा जाए तो 60 डिग्री पर बने कोण पर झुके हैं और इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या 5 होगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो यह अवतल लेंस के तरह बर्ताव करता है। अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इकाइयों की समस्त व्यवस्था जिसमें इकाई की मात्रा समान होती है, तो यह विशिष्ट गुरुत्व में इकाई की मात्रा समान होती है। यदि मनुष्य कोई समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में वह मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? अगर कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? तो यह 8 मीटर प्रति सेकंड से चलता हुआ आता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि
दर्पण में किसी की भी चाल हो यह दुगनी प्रतीत होती है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रकों, कारों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, यह होता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। अगर आपसे पूछा जाए कि कारों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, कारों की हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण। ऐसे तत्व जिसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वे उपधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म होता है यूकेलिप्टस। यह विश्व का सबसे बड़ा पौधा भी कहलाता है यूकेलिप्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो अगर वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोप्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है। वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाता है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देती है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है प्लाइन वेग। चंद्रमा का प्लाइन वेग होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का न होने का कारण है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव कैसे होता है? तो यह अनुनाद के कारण संभव होता है। अनुनाद के कारण रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह अनुनाद के कारण ही संभव होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। जल के प्रवाह की दर वेंचुरीमीटर से ज्ञात किया जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि इसमें पानी का वेग अधिक होने से दाब बढ़ जाता है। पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब बढ़ जाता है। इसी कारण चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती हुई प्रतीत होती है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाती है तो दिन केवल 12 घंटे का होगा। दोस्तों, इसमें द्रव्यमान अपरिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपने वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाती है तो इसमें दिन केवल 12 घंटे का ही रह जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि दोस्तों यह पृथ्वी का प्लाइन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस वेग से अगर कोई भी पत्थर हम धरती से आसमान में फेंका जाए तो यह गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाएगा और वो कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष में यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? इसमें स्प्रिंग घड़ी वहाँ पर प्रयोग की जानी चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वहीं रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाता है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का तथा निम्न चालकता का होना आवश्यक है। खाना पकाने का बर्तन
उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना आवश्यक है। झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? तो इसमें बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन होता है। 0 डिग्री केल्विन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम होता है? तो क्यूरी होता है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का होता है। क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम होता है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फसलों का अध्ययन कहलाता है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। अगर हम कमरे के अंदर रखे रेफ्रिजरेटर जिसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम जिसका आवर्तकाल क्या होता है? सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड का। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रादैनिक विमानों की चाल क्या होती है? तो प्रादैनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है? तो इस्पात में सर्वाधिक होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है और ध्वनि की चाल इस्पात में सर्वाधिक होती है। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई क्या होती है? तो भूस्तर उपग्रह से पृथ्वी की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। 36,000 किलोमीटर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पदार्थ को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम पदार्थ को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के स्पर्श से क्रिया करती है और इसमें विस्फोट भी हो सकता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चिकनगुनिया यह किस मच्छर के काटने से होता है? तो चिकनगुनिया एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अगर आपसे पूछा जाए डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो यह मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह चिकनगुनिया जिसका वायरस का जनक कौन होता है? इस वायरस का वाहक होता है मनुष्य। चिकनगुनिया वायरस का वाहक होता है मनुष्य। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के जनक भी हिप्पोक्रेटस ही कहलाते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस कहलाता है, इसी के लिए चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर का कार्य इंजन को ठंडा रखना इसका कार्य होता है। और आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का तापमान होता है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है
और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल लेंस होगा। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है तो यह लेंस उत्तल लेंस होता है। यदि किसी लेंस के से अक्षरों का आकार छोटा होता दिखाई देता है तो यह लेंस अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस से किताब के ऊपर लिखे अक्षरों का आकार छोटा होता दिखाई देता है और उत्तल लेंस से अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण होता है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह शारीरिकी कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन ये शारीरिकी कहलाता है। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कैसा रहता है तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि यह हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होती है? स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई 4 मीटर होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य होता है तो दूसरे नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम नियम कौन सा है तो प्रथम नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम। दूसरा नियम है बल का नियम। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा नियम कौन सा है तो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसमें जड़त्व का गुणधर्म होता है। किसी पिंड के जड़त्व के कारण वह सीधी रेखा में या विराम एक समान गति में स्थित किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेजर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो लेजर विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगर बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब का कम होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो यह केवल सहवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र सहवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया
पाचक प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन एक पाचन प्रक्रिया कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलियो वैक्सीन जिसकी खोज किसने की थी, तो पोलियो वैक्सीन की खोज की थी जॉन्स साल्क ने। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होती है वह है, तो यह चावल के खेत या धान के खेत में मीथेन उपस्थित होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेबीज का टीका किसने खोजा था, तो रेबीज का टीका लुई पास्चर ने खोजा था। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है, तो प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होता है। यह ट्रिप्सिन एंजाइम लार में उपस्थित होता है। लार में टाइलिन, ट्रिप्सिन ये सब उपस्थित होते हैं। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, वे लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं, तो वे बेरीबेरी से पीड़ित होते हैं। क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन ए अलग हो जाता है, जिसके कारण बेरीबेरी रोग हो जाता है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र हो जाने से थकान होती है, तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्र हो जाने से थकान महसूस होती है। अगर प्रकाश वर्ष क्या है, तो आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष एक प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली दूरी एक प्रकाश वर्ष होती है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर उपयोग में लिया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है, तो कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन के पदार्थ की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस व पोल से गुजरते हुए एक गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वह क्या कहलाती है, तो वह मुख्य अक्ष कहलाता है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, तो उसकी छाया कैसी बनेगी, उसकी छाया अनंत पर बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार से के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो जिंक धातु होती है जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। जिंक ऐसी धातु है जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और आपसे पूछा जाए कि कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक है जूल है। प्रकाश वर्ष की इकाई है, तो यह प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों को के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ एक यौगिक कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल भी एक प्रकार का यौगिक है जिसमें कई प्रकार की गैसों का अनुपात निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, तो इसको डॉप्लर प्रभाव कहा जाता है। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉप्लर प्रभाव कहा जाता है।
कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उस कंपन की संख्या को आवर्ती कहा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? फिर भी ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी, तो स्टेथोस्कोप की खोज की थी रेने लेनक। रेने लेनक ने स्टेथोस्कोप की खोज की थी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक सेकंड होता है। यह प्रकाश वर्ष है। यह दूरी का मात्रक होता है। तो आपसे पूछा जाए कि पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक भी एक दूरी की इकाई है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हैं वे भी एक विद्युत का कुचालक होता है? तो शीशा है जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। शीशा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आयोडीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और आयोडीन इन दोनों अधातुओं में धातुई चमक पाई जाती है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक हल्की गैस है। हाइड्रोजन गैस एक हल्की गैस है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। कपूर में पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसके कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते रहते हैं। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर रहता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग एक ही समान होंगे। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनका वेग समान रहता है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो वह उपग्रह के साथ ही उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। उपग्रह के साथ ही उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो एक अमोनिया एक यौगिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कैंडेला का मात्रक क्या है? तो कैंडेला है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें एक रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो विभिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक होता है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो विभिन्न तत्व पाए जाते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह क्या कहलाता है? वह जीव विज्ञान कहलाता है। वह जीव विज्ञान कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है और कार्य की इकाई भी जूल होती है। कार्य की इकाई भी जूल होती है और जूल ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सन 1971 में लागू की गई थी। सन 1971 में लागू की गई थी। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रस्रव्य तरंगों के उत्पन्न करते हैं। प्रस्रव्य तरंगें
उत्पन्न करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्रव्य तरंगे कौन कौन सुन सकता है, तो चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, ये सब प्रस्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। मनुष्य न तो प्रस्रव्य तरंगे सुन सकता है और न ही अवस्रव्य तरंगे सुन सकता है। मनुष्य केवल सर्वत्र तरंगे ही सुन सकते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे कि मेरी हर वीडियो को मोनेटाइज